जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। ऐसा कमाल सिर्फ इंडियन ब्रेन ही कर सकता है। और आईएएस का ब्रेन तो देश का टॉप ब्रेन माना जाता है। लेकिन आज तक किसी और आईएएस के दिमाग में भी यह नायाब आइडिया नहीं आया था। आप सोच रहे होंगे कि क्या है वो नायाब आइडिया। तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भी इस आइडिया के बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। परीक्षाओं में तैयारी के लिए, पास हो जाने पर इंटरव्यू के लिए, नौकरी में लग जाने के बाद सुरक्षा की तैयारियों के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए और आतंकी हमलों से बचाव के लिए मॉक टेस्ट और मॉक ड्रिल करते हुए आपने देखा, पढ़ा और सुना होगा, किया भी होगा। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार इस अमृत काल में एक ऐसा अमृत विचार एक आला अधिकारी के दिमाग में आया है कि सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, आंखें फटी रह जाएंगी और मुंह इतना बड़ा खुल जाएगा कि उसमें से मक्खी घुसकर निकल जाएगी। सो डिसगस्टिंग एग्जाम्पल। बताऊंगा पूरा माजरा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात हो रही थी मॉक ड्रिल की। आपने मॉक ड्रिल शब्द जरूर सुना होगा। मॉक ड्रिल शब्द अक्सर चर्चा में आता है। तब आता है जब कोविड जैसी कोई महामारी आती है। उससे निपटने के लिए, बीमारों को बचाने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल होती है। बाढ़, भूकंप और अग्निकांड जैसी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए, जान माल का नुकसान कम से कम करने के लिए भी मॉक ड्रिल की जाती है। विमान हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल होती है। आतंकवादी हमला और किसी तरह के सैबोटाज से निपटने की तैयारियों के तहत भी मॉक ड्रिल करती हैं सुरक्षा एजेंसियां। लेकिन क्या आपने कभी भी सपने में भी ऐसा सोचा था या ऐसा सुना था कि किसी जांच एजेंसी का, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का सामना करने के लिए भी किसी ने बाकायदा परीक्षाओं की तरह तैयारी की हो, मॉडल मॉक टेस्ट का पेपर बनाया हो? हाँ जी, बनाया है। ऐसा हुआ है और इसी झारखंड में हुआ है। हालांकि इसकी सच्चाई की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। लेकिन आज आईएएस अधिकारी छवि रंजन के यहाँ ईडी के छापे के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से यह बात फैली कि ईडी को तलाशी के दौरान उनके जमशेदपुर स्थित फ्लैट से कुछ ऐसे कागजात मिले जिनसे लगता है कि ईडी की संभावित पूछताछ का मॉक ड्रिल किया गया था। ऐसी खबरें तत्काल वायरल भी हो जाती हैं, सो ये भी वायरल हो गई। इसमें लिखा है कि उन्हें, यानी अधिकारी को, संभवतः अंदेशा था कि प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करेगा, इसलिए उन्होंने पूछताछ करने की पहले ही एक मॉक ड्रिल की थी। उससे संबंधित कुछ कागज मिले हैं जिसे देखने से प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के संभावित सवाल के जवाब पूछताछ के स्टाइल में तैयार कराए थे। यानी संभावित इंटरोगेशन का मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट किया गया था। अब यूपीएससी और राज्य सेवाओं की प्रारंभिक और लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी असली इंटरव्यू के पहले मॉक इंटरव्यू या मॉक टेस्ट देते हैं। आईआईटी, जेईई और नीट और दूसरे और भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी मॉक टेस्ट देते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सबसे ऊंची सेवा का कोई अधिकारी किसी जांच एजेंसी का सामना करने के पहले मॉक टेस्ट में बैठा होगा, मॉक ड्रिल किया होगा। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर यह सच है तो अपने आप में यह भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए, भ्रष्ट राजनेताओं के लिए एक सबक है कि भैया, जो भी करो पूरी तैयारी के साथ करो। साहब इतने बड़े अफसर ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं, पूरी तैयारी की थी। इंटरव्यू के पहले मॉक इंटरव्यू भी दिए होंगे, कितने ही सारे दिए होंगे, तब जाकर फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ होगा। तो साहब हर काम का मॉक ड्रिल करते हैं।
साहब के समय कोरोना वायरस था रांची में, ऑक्सीजन सिलेंडरों की हाय तौबा मची थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, तो साहब ने वहां मॉक ड्रिल कराया था। कई बार एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कराया था, तो उनको आदत है मॉक ड्रिल कराने की। तो इसलिए जब कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि रांची में सेना की जमीन बेच दिए जाने के मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और साहब के घर एजेंसी कभी भी दस्तक दे सकती है, तो साहब ने पहले ही से पूरा इंतजाम करके रखा था कि ईडी को किसी भी सवाल के जवाब में निराश नहीं करना है, बिल्कुल सही सही और सटीक उत्तर देने हैं ताकि पूरे नंबर मिले। इसके लिए मॉक टेस्ट कराना जरूरी था, तो साहब ने मॉक टेस्ट करा लिया। अब यह अलग बात है कि मॉक टेस्ट की तैयारियां धरी की धरी रह गई। ईडी ने चीटिंग कर दी भैया, और बिना किसी चेतावनी के, बिना पूछताछ के सीधे धड़धड़ाते हुए घर में घुस आए। दिस इज टोटली अनफेयर। यह भला क्या बात हुई? लोगों को पहले बुलाया जाता है, 7 8 10 घंटे तक बैठाकर जवाब सवाल किए जाते हैं, संतुष्ट नहीं होने पर न छापामारी की जाती है। इसलिए साहब तैयारी कर रहे थे, इतना लंबा चौड़ा मॉडल क्वेश्चन पेपर बनवाया था, उसका आंसर तैयार किया था, आपने पूछताछ की नहीं, बुलाया नहीं, सीधे छापा मार दिया। यह तो आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई। लेकिन साहब का मॉक टेस्ट का फार्मूला जरूर हिट हो गया। हालांकि इस मॉक टेस्ट वाली खबर की पुष्टि ईडी नहीं कर रहा है, साहब भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं मानकर चल रहा हूं कि यह खबर अफवाह है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निहायत उच्च कोटि का विचार है। किसी जांच एजेंसी का सामना करने के पहले मॉक ड्रिल करने या मॉक टेस्ट देने का यह विचार इतना अनोखा, इतना मजेदार है कि इसको जानकर ही आपको आनंद आ जाएगा। मेरा तो नाम ही आनंद है, फिर भी मुझे आनंद आ गया। उम्मीद है आपको भी आया होगा। आनंद लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय जय।